देखिए सवाल नंबर 33। एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर और आधार का व्यास 24 मीटर है। यहाँ देखिए यह एक शंकु है और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये आपको निकालना है। देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको बोलते हैं। ये वक्र पृष्ठ हो गया और ये आधार का क्षेत्रफल हो गया। दोनों को मिला देंगे तो कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है, यानी कि इतना आपको निकालना है। और दिया हुआ है तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर। देखिए ये है तिर्यक ऊंचाई शंकु की, ये है 21 मीटर और आधार का व्यास है 24 मीटर। तो व्यास देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये 24 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 24 का आधा यानी कि 12 मीटर। आपको दिया हुआ है एल बराबर 21 मीटर, आर बराबर 12 मीटर। ठीक है, और ये निकालना है। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 33। यहाँ लिखेंगे कि माना शंकु की त्रिज्या स्मॉल आर तथा तिर्यक ऊंचाई स्मॉल एल है। दिया है एल बराबर तिर्यक ऊंचाई आपको दिया हुआ है सवाल में 21 मीटर। देखिए और आधार का व्यास दिया हुआ है। शंकु के आधार का व्यास 24 मीटर है, तो शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी होगी। त्रिज्या होती है व्यास की आधी, तो व्यास 24 है तो त्रिज्या हो जाएगी 12 मीटर। यानी कि एल और आर ये दोनों का मान दिया हुआ है और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए यहाँ पे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर एल और आधार का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का। देखिए पाई आर दोनों में है तो पाई आर को कॉमन कर लिया जाता है। यहाँ पे एल बचा, इसमें आर दो गो है तो एक आर इसमें बचा हुआ है। पाई का मान होता है 22/7। त्रिज्या है 12 मीटर, तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है, त्रिज्या है 12 मीटर। 22/7 गुना 12 गुना देखिए 1 2 3 2 1 3। ठीक है, अब आपको 22 गुना 12 गुना 33 करना है। तो तीनों को जब गुना करेंगे तो गुणनफल आ जाएगा 8712 बटा में 7 है। अब इसको 7 से काटेंगे तो कटेगा 1244.57, इतना बार में कट जाएगा। यानी कि शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 1244.57 वर्ग मीटर। ये आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 34। एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। यहाँ देखिए सवाल में शंकु के आधार का व्यास यानी कि ये आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया हुआ है, कितना है तो व्यास है 10.5 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, तो देखिए त्रिज्या व्यास की आधी होती है यानी कि 10.5/2 इतना सेंटीमीटर। और तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई ये होती है। ठीक है, ये दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर यानी कि एल बराबर और आर बराबर भी दिया हुआ है। तो कहता है कि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। यानी कि देखिए ये इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। ठीक है, तो शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर एल। तो त्रिज्या भी दी हुई है और तिर्यक ऊंचाई भी दी हुई है, तो इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम निकालते हैं। लिखेंगे कि माना शंकु के त्रिज्या स्मॉल आर तथा तिर्यक ऊंचाई स्मॉल एल है। तो सवाल में देखिए त्रिज्या कितनी होगी, आधार का व्यास दिया हुआ है 10.5, तो त्रिज्या निकालनी है तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी यानी इतना सेंटीमीटर। और एल बराबर तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है सवाल में 10 सेंटीमीटर। तो कहता है कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देखिए शंकु का वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका एक फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई का मान होता है 22/7, त्रिज्या है 10.5/2। देखिए 10.5/2, दशमलव हटाएंगे नीचे एक जीरो बैठेगा। तिर्यक ऊंचाई 10 है तो लिखेंगे 10, 10 दूनी का 20 और 2 से इसको काटेंगे, 22 को 11 बार में कट जाएगा। 105 को 7 से काटिए, देखिए 7 एकम 7 और 7 पचे 35, यानी कि 15 सत्ते 105 होता है। ऊपर 11 गुना 15, तो देखिए 15 एकम 15 और 15 और 1 16, यानी कि इसको गुना करेंगे तो 165 होगा। इतना वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या है? तो शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है।